बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं गुज़िश्ता की गुफ्तगू कुछ दोहराता हूँ ताकि आज की गुफ्तगू समझने में सहूलत हो जाए। औलाद एक नेमत है, ये आफ़ियत भी है, राहत भी है, बुढ़ापे में लाठी और सहारा भी है और मरने के बाद दर्जात की बुलंदी का सबब भी है। लेकिन ये उस वक्त है जब औलाद के जो हुकूक है उसको अदा करने की फ़िक्र की जाए। अगर आदमी, चूँकि औलाद एक नेमत है, उलमा ने लिखा अल्लाह ने जो भी नेमत दी है उसके हुकूक बयान किए हैं, उसके इस्तेमाल का तरीक़ा बयान किया है। आदमी उन हुकूक को सामने रखकर उसी तरीके के मुताबिक नेमत को इस्तेमाल करे जिस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करने का हुक्म है, तो ये नेमत आदमी को फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसे ही औलाद एक नेमत है, उसके अपने हुकूक है। अगर आदमी उन हुकूक का ख्याल रखे तो ये नेमत भी है, राहत भी है, आफ़ियत भी है, बुढ़ापे में लाठी और सहारा भी है और मरने के बाद दर्जात के बुलंदी का सबब भी है। और अगर इस औलाद के हुकूक का ख्याल न रखा गया, उसके लाड़ प्यार में और उसकी मोहब्बत में, उसके हुकूक की अदायगी से अगर गफलत बरती गई तो ये मुसीबत भी है, परेशानी भी है, बदनामी का ज़रिया भी है और बुढ़ापे में लाठी और सहारा नहीं बल्कि जहर साबित होने वाली है और वालिदैन को रुलाने का एक ज़रिया बनने वाली है। और कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी गिरफ्तारी का भी सबब यही औलाद बनने वाली है अगर उसके हुकूक से कोताही बरती गई तो। मैंने इब्तिदाई बातें कुछ बयान की थी। औलाद के बुनियादी हुकूक में एक अहम हक़ जो वालिदैन के ज़िम्मे है वो ये है कि उसके जब वो पैदा हो जाए तो अच्छे नाम का इंतखाब किया जाए। मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसमें उम्मत बहुत गफलत से काम लेती है। आजकल बस वो मिजाज और दिन ब दिन वो मोबाइल का इस्तेमाल और अजीब अजीब हम लोगों की तबीयतों में तब्दीलियाँ, बस वो मिजाज ही बन चुका है कि नाम ऐसा रखेंगे कि बस्ती में किसी ने ना रखा हो। अल्लाह के बंदो, ये वालिदैन के ज़िम्मे औलाद का पहला हक़ है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि औलाद के हुकूक वालिदैन के ज़िम्मे पहले ही दिन से लाजिम होते हैं और वालिदैन के हुकूक औलाद के ज़िम्मे बड़े होने के बाद लाजिम होते हैं। औलाद के हुकूक वालिदैन लाड़ प्यार में पहले ही दिन से ज़ाये कर देते हैं। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, औलाद की खिदमत के मोहताज होते हैं और फिर यह औलाद वालिदैन की खिदमत नहीं करती है तो फिर रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद हमारे हुकूक अदा नहीं करती। अल्लाह के बंदो, अगर तुमने उसके हुकूक की अदायगी की फ़िक्र की होती तो तुमको अपने औलाद से हुकूक की अदायगी का मुतालबा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी खिदमत करने को, तुम्हारे हुकूक अदा करने को, तुम्हारे पेशाब और पाखाना धोने को अपने लिए सादत की चीज़ समझती और दर्जात की बुलंदी का सबब समझती। कोताही हम लोग करते हैं, लाड़ प्यार में उसके हुकूक का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। जब वो रुलाना शुरू कर देती है तो फिर रोते फिरते हैं। इसीलिए मैं इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, मुझको अगली गुफ्तगू करनी है। पहला, इसमें कोताही से काम न ले, नाम का असर रहता है। इसलिए जब भी औलाद पैदा हो कोशिश ये करे कि अच्छा नाम रखें। नया रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन माना अच्छा हो, नाम अच्छा हो, इसकी हम ज़रूर फिक्र करें। दूसरा हक़ जो बुनियादी हक़ है कि उसकी तरबियत की फ़िक्र की जाए और तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन जगह और तरबियत की बेहतरीन चीज़ वो माँ की गोद है।
यानी माँ बाप अगर बचपन से उसकी तरबियत की फिक्र करते हैं तो फिर वो बड़ा होने के बाद वो तब्दील हो जाए, इसके इम्कानात बहुत कम होते हैं। इसीलिए आप असलाफ पर नज़र दौड़ाएंगे। ये मदारिस, ये मकातिब और ये दीगर दावत और तबलीग का एक निज़ाम बाद में चलकर आया है। इससे पहले आप असलाफ के पीछे उनकी तब्दीलियों में जो चीज़ आपको नज़र आएंगी और उनके बड़ा बनने में और अल्लाह से ताल्लुक़ में और दीनदारी में आपको जो चीज़ नज़र आएंगी वो वालिदैन में से दोनों या फिर कोई एक आपको उसके पीछे ज़रूर नज़र आएगा। हम लोग तरबियत की कोई फिक्र ही नहीं करते। इसीलिए कहा इन्नल इल्म फी सिगर कन्नक्श अलल हजर, बचपन में सिखाया हुआ ऐसे है जैसे पत्थर पर नक्श किया हुआ है। पत्थर पर नक्श की हुई चीज़ का मिटना नामुमकिन है। ऐसे ही बचपन में जिस लाइन की तब्दीली और तरबियत होंगी, बड़े होने के बाद उसके असरात नमूदार होने। हम लोग लार प्यार में उसकी कोई तरबियत की फिक्र ही नहीं करते, ना उसको दुआएं सिखाने का एहतिमाम, ना उसको अल्लाह का तारुफ कराने का एहतिमाम, ना उसको नमाज वुज़ू सिखाने का एहतिमाम। ये अजीब जुमला सुनने में मिलता है, अभी बच्चा है। अरे जब बच्चा है तो अब्बा बोल सकता है, बच्चा है तो अम्मी बोल सकता है, और डैडी और मॉम और जोनी जोनी यस पप्पा और खुदा मालूम सब बोल सकता है। और कहो कि लफ्ज़ अल्लाह बोलता है, बोले बच्चा छोटा है। कलमा आता है, बच्चा छोटा है। ये सारी चीज़ें कैसे बोलता है? वो इंग्लिश की नज़में कैसे पढ़ता है? वो इंग्लिश के अल्फाज कैसे इस्तेमाल करता है? वो तुमने माहौल दिया है, तुमने उस पर मेहनत की है, तुमने उसकी उस लाइन की तरबियत की है, इसीलिए उसने उसको कबूल किया है। लफ्ज़ अल्लाह सिखाने की फुर्सत नहीं, कलीमा याद कराने की तौफीक नहीं, शरीयत के अहकामात बुनियादी अकायद सिखाने की कोई फिक्र नहीं। वो कहते बच्चा है, और जब बड़ा होकर रुलाता है तो फिर आंसू बहाते हैं। ये बचपन ही है उसकी तरबियत की जगह। इसे कहते हैं ना कि पेट का बिगड़ा हुआ दुनिया के पेट में नहीं बनता है, ऐसे ही माँ की गोद का बिगड़ा हुआ उसके बदलने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। फिक्र माँ बाप की अव्वलीन तरजीहात में ये होनी चाहिए बात कि बचपन ही से उसके लिए ऐसे असबाब और ऐसी चीज़ें और ऐसा शेड्यूल एक बनाएं जिससे वो बचपन ही से तरबियत लेना शुरू हो जाए, अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला बने, और नमाज और वुज़ू और दीगर बुनियादी अहम जो चीज़ें हैं जिसको माँ बाप घर में अदा करते हैं उसका शौक़ उसके अंदर पैदा हो। और ये जिम्मेदारी किसकी है? वालिदैन की है। चंद सालों तक बच्चा तो घर में ही रहता है, वालिदैन के हवाले होता है, लेकिन हम उस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए दरख्वास्त है, मुझको अगली बात खत्म करनी है, पहुंचना है। दूसरा, तरबियत पर खूब तवज्जो दे, ऐसे असबाब इख्तियार करे जिससे हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता हो, दीन का शौक़ हो, दीनदार हो, उनको दुआएं सुन्नतें, उनको कलीमा याद हो। और ये उनकी उम्रें अभी से याद कराने की, जब सारी चीज़ें याद हो सकती है तो फिर दुआएं क्यों नहीं याद हो सकती है? तजुर्बा होती है, याद पढ़ते हैं बच्चियाँ दुआएं, कोई मुश्किल नहीं है। हमको माहौल देने की, हमको फिक्र करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ और अहम चीज़ जो औलाद के हुकूक में से है, पहला उसका नाम अच्छा रखे, दूसरा उसकी तरबियत का बेहतरीन निज़ाम कायम करे, और तीसरा और बुनियादी हक़ यह है कि उसको कुरान करीम की तालीम और दीन की तालीम से उसको आरास्ता करे। इसमें भी वालिदैन बहुत गफलत बरतते हैं, और आजकल तो एजुकेशन का और वो स्कूल और कॉलेज का वालिदैन को ऐसा नशा लगा हुआ है कि नमाजें कज़ा हो रही हैं स्कूलों में, कोई पेशानी पर बल नहीं, बाल गलत तरीके से कटवाए जा रहे हैं, कोई पेशानी पे बल नहीं, चड्डियाँ जो छोटी छोटी पहनकर स्कूलों में भेजा जा रहा है जिसमें शरीयत के सतर का कोई ख्याल नहीं, और वालिदैन के पेशानी पर बल भी नहीं। 12 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग स्कूल का है, बच्चे जा रहे हैं, साल साल जुमा की नमाज कज़ा हो रही है, वालिदैन के पेशानी पर कोई बल नहीं, इसलिए कि एजुकेशन मिलना चाहिए, वरना मालूम नहीं भूख से मर जाएगा जैसे हम लोग मर रहे हैं। अजीब दीवानगी आजकल देख रहा हूं, जरूर दीजिए, हम लोग एजुकेशन के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, अच्छे से अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी से अच्छा एजुकेशन दीजिए, लेकिन हम साथ में दरख्वास्त करते हैं कि दीनदार भी बनाइए।
अजीब बात है, मुसलमानों के पढ़ने वाले बच्चे यहूदो नसारा के स्कूल और कॉलेज में पढ़ते और दीन कहां से मिलेगा? हया कहां से मिलेंगी? पर्दा कहां से मिलेगा? नमाजों की फिक्र कहां से आएंगी? और वालिदैन की खिदमत का जज्बा कब उनके अंदर पैदा होगा? जब वो तालीम यहूदो नसारा के और गैरों के स्कूलों में लेंगे। और वालिदैन खुशी में मुब्तला है, बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, माह सालाना फीस 2,85,000 है, जैसे मुझसे एक साहब कह रहे थे फखर के साथ। बोले बच्चे की फीस है 2,85,000। एक मुझसे साहब कहने लगे, हमारे दोस्त थे, बोले 1 लाख फीस पे करता हूं लेकिन फिर भी बच्चे को शैतान बनाकर भेजेंगे। इनके बाल देखो तो लगता है जोकरों से कम नहीं, कपड़े देखो तो देखकर लगता है ज़कात का मुस्तहिक, इधर फटा हुआ उधर फटा हुआ। ये एजुकेशन जो हया खत्म कर रहा है, पर्दा बोझ बन रहा है, निगाहें महफूज नहीं है, वालिदैन का अदब व एहतराम खत्म कर रहा है, वालिदैन की कोई अज़मत नहीं, इसके बावजूद वालिदैन के पेशानी पर कोई बल नहीं है, बस एजुकेशन मिलना चाहिए। जबकि एजुकेशन जितना ज़रूरी नहीं, उससे ज़्यादा कुरान करीम और दीन की तालीमात उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन हम बिल्कुल एजुकेशन के मुखालिफ नहीं, हम कहते हैं बेहतर से बेहतर इनको दुनियावी तालीम दी जाए, लेकिन दरख्वास्त ये करते कि स्कूल इस्लामिक हो, मुस्लिम नहीं, इस्लामिक, जिसमें इस्लामिक कल्चर हो, नमाजों का एहतिमाम कराया जाता हो, शरीयत की पाबंदी कराई जाती हो। अरे हमारी बच्चियां एक डेस्क पर बैठती है, एक लड़का एक लड़की, वालिदैन के पेशानी पर बल नहीं, हया खत्म की जा रही है, पर्दा उतारा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन मिलना चाहिए। दे दो प्यारो, दे दो एजुकेशन दो, लेकिन इतनी गफलत दीनदारी से। अरे ऐसे स्कूलों में एडमिशन क्यों हमारे बच्चों का, जहां हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, जुमा की नमाज कज़ा हो रही है, 12 बजे बच्चा जाता है, 5 बजे आता है, साल भर जुमा की नमाज कज़ा, जोहर असर तो हो ही रही है, और वालिदैन के पेशानी पे कोई बल नहीं है। एजुकेशन मिलना चाहिए। अरे प्यारो कुछ तो तवज्जो दो, अरे अपने बस्ती के स्कूलों को मजबूत करो। क्या ये दीन नहीं है? दीन नहीं है? किसी अल्लाह के बंदे ने हाल ही में एक बात कही, 4% बच्चे मदारिस का रुख करते हैं, 96% बच्चे मुसलमानों के स्कूलों का रुख करते हैं। मुसलमानों को जितनी तवज्जो मदारिस पर देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा स्कूलों पर देने की ज़रूरत है, खुसूसन उलमा को। क्या वो दीन नहीं है? इतनी गफलत, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, कोई फिक्र नहीं, वो कानों से जब ये आवाज टकराती है तो दिल जख्मी होता है कि जल्दी सो जा, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, काश ये भी आवाज सुनाई देती, जल्दी सो जा, सुबह फजर की नमाज के लिए उठना है। ऐसा एजुकेशन का नशा। अरे मैं कहता हूं, जब 6 साल का बच्चा 6 बजे उठने के लिए तैयार, उसकी माँ उससे पहले उठने के लिए तैयार, उसका बैग तैयार, उसका टिफिन तैयार, उसको नहला के उसको तैयार, उसको कपड़े पहना कर तैयार, वैन आने से पहले खुद वो तैयार, सारे काम जब 6 साल का बच्चा उठकर कर सकता है, तो 15 साल का बच्चा फजर की नमाज को नहीं आ सकता है? क्या हमारे मोहल्ले के मसाजिद इतवार के दिन फजर की नमाज से भरे रहते हैं? हम सुलाते हैं, सो जा, आज छुट्टी का दिन है। अरे प्रैक्टिकली और अमली और जहनी उसको एक मैसेज और पैगाम दे रहे हैं, स्कूल जाना जरूरी है, फजर की नमाज को उठना जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो खुद देख रहा है मेरी माँ मुझको 6 दिनों तक बराबर उठाती है, इतवार का दिन होता है तो सुलाती है, मालूम हुआ फजर जरूरी नहीं है, स्कूल जरूरी है। सही कहता हूं गलत कहता हूं? अजीब नशा चढ़ा हुआ है आजकल तो देखता हूं तो। स्कूलों को वक्त दो, कोई बात नहीं, अलग से ट्यूशन लगाओ, कोई बात नहीं, अच्छा दो एजुकेशन, क्या रश की बात है? अरे हम तो छोटा मुंह बड़ी बात, हम तो कहते हैं IAS IPS बनाइए, जरूरत है एजुकेशन की मुसलमानों को, हम क्या मना करते हैं, लेकिन दरखास्त करते हैं कि दीनदार बनाइए।
इसलिए कि अगर आपने साथ में दीन भी दिया है तो कितने भी बड़े पोस्ट पर चला जाए वो उस कुर्सी को छोड़कर अपने वालिदैन को बिठाने पर फख्र महसूस करेगा, इसलिए कि यही मेरे वालिदैन हैं जिन्होंने मुझको इस मकाम पर लेकर गए हैं। और अगर साथ में दीनदारी नहीं देंगे तो कभी ओहदे के नशे में, कभी जवानी के नशे में, कभी जॉब और पैसे के नशे में वालिदैन को छोड़ के चला जाता है। इसीलिए दरख्वास्त है, तीसरा और बुनियादी हक ये है कि उसके लिए कुरान करीम की और दीन की तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। बच्चा छोटा है, मकतब की शक्ल है, बड़ा हो जाए मदरसा है, उससे बड़ा हो जाए तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने एक बेहतरीन काम जो हम लोगों को इस दौर में दिया है, दावत और तबलीग है। बच्चियों को छुट्टी आ जाए तो उनकी जमात का निजाम बनाया जाए, बच्चे जब घर आ जाए तो उनकी कारगुजारी ली जाए। ये भी अजीब दुख रहा है, आने के बाद ये जरूर पूछते हैं होमवर्क क्या है, ये कभी नहीं पूछते कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बस आखिरी गुजारिश, अल्लाह के वास्ते स्कूलों को अहमियत दो, अरे लेकिन दीन को भी तो दो, मकतब को दो, मदरसे को दो, दावत व तबलीग को दो। और मैं कहता हूं हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मकतब, मदरसा और दावत व तबलीग को स्कूल से ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए थी, इसलिए कि ये आपके बच्चों का दीन भी बनाते हैं, दुनिया भी बनाते हैं, आपकी खिदमत के लिए बुढ़ापे में तैयार भी करते हैं। और ये स्कूल वाले इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी दुनिया भी बना दे, आखिरत तो छोड़ दीजिए। सही कहता हूं गलत कहता हूं? मकतब, मदरसा, दावतो तबलीग के एहसानात हम लोगों पर स्कूल वालों से ज़्यादा है, लेकिन स्कूल की अहमियत हमारे नज़दीक इन तीनों चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा है। ज़रा स्कूल से आ जाए तो होमवर्क की फिक्र, होमवर्क नहीं हो गया तो ट्यूशन की फिक्र, तो नमाज की कब फिक्र, कुरान की कब फिक्र, नूरानी कायदे की कब फिक्र, शरीयत की पाबंदी की कब फिक्र। प्यारो, ये जुमला मत कहिए, छोटा है। इन्नल इल्म फी सिगर कन्नक्श अलल हजर, जैसे तरबियत लेते लेते बड़ा हो जाएगा ना, फिर मेरे और आपके लिए दर्द सर बन जाएगा। गुफ्तगू और करने की वक्त हो चुका है, बस करते हैं, आइंदा फिर किसी और मौजू पर करूँगा। दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते तरबियत पर तवज्जो दीजिए। स्कूल के साथ साथ कुरान करीम की तालीमात की भी पाबंदी कराइए। मकतब से बच्चा आ जाए तो ज़रा उसको सबक पूछ लिया करे, मकतब भेजने से पहले सबक याद करा के भेजे। जिस पाबंदी के साथ स्कूल भेजते हो उसी पाबंदी के साथ मकतब भी भेजो। जैसे विदाउट यूनिफॉर्म कभी स्कूल नहीं भेजते, ऐसे ही कभी मकतब भी मत भेजा करो। जैसे स्कूल का होमवर्क करा के स्कूल भेजते हो, ऐसे ही मकतब का सबक याद करा के मकतब भेजा करो। 200-300 रुपया लेते, उसमें बोलते हाफिज जी बराबर नहीं पढ़ाते, और स्कूल में हज़ारों देंगे फिर भी क्या बोलेंगे, दूसरा ट्यूशन लगाओ, बच्चा कमज़ोर है। तो हम लोगों को भी दो 3-3 हज़ार रुपये। देखो चांद पर कैसा पहुंचाते तुम लोगों को। 300 दे के एहसानात, उधर 3000 भी दे के दूसरा ट्यूशन, बोले बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। तो हम लोग क्या पानी पिलाएंगे, इसमें पानी मिल में डाल के पिलाएंगे तुम लोगों को? करने का क्या हम लोगों ने? सारी शिकायतें हमारे यहाँ, बोले मौलाना बराबर नहीं पढ़ो, मौलाना बराबर 300 रुपये, उधर 3-3 हज़ार फीस देते, बोले बच्चा कमज़ोर है, दूसरी ट्यूशन की ज़रूरत। थोड़ा एहसास अपने अंदर पैदा करो, हिस्स अहमियत को समझो कि मकादी मदारिस, ये दावत व तबलीग वाले आपके बच्चे की दीन की भी फिक्र करते, दुनिया की भी फिक्र करते हैं, बाखलाक बनाते, आपकी खिदमत का एहसास उसको दिलाते। कितने इनके एहसानात है। इसीलिए मैं मना नहीं करता हूँ एजुकेशन से, ज़रूर दिए, दरख्वास्त ये करता हूँ इस्लामिक कल्चर वाले स्कूल हो, मुस्लिम स्कूल हो, इस्लामिक हो। और इसके लिए बेहतरीन है हम बाहर क्यों अपने बच्चों को भेजें जिसमें ईसाइयों के गीत पढ़ाए जाते हो, अजीब अजीब हरकतें गैर शरी और गैर इस्लामी कराए जाते हो। उससे बेहतर है कि हम अपने स्कूलों को मजबूत करें। इसीलिए दरख्वास्त, तालीम दीजिए, लेकिन इस शरीयत के हुदूद, कहीं शरीयत उससे छूट ना रही हो, नमाज़ें उससे कज़ा ना हो रही हो, उसको बेहया और बदअखलाक ना बनाया जा रहा हो। इसलिए दरख्वास्त है, इसकी क्या करें, फ़िक्र करें, करेंगे हुकूक की अदायगी की फ़िक्र। अल्लाह मुझको आपको तमाम को तौफीक अता फरमाए। एक मसला कई दिनों से सुनते आ रहा हूँ, उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा बेहतियाती भी बरतते हैं, इसलिए मुख्तसरन बयान करता हूँ। तफसील के लिए आप हज़रात मुफ्तियान इकराम से रब्ता करें। तिजारत का उसूल ये है कि आजकल ये मुसलमानों में एक चीज़ बहुत आम होती जा रही है, पैसा देते कर्जा, बोलते नफ़ा कौरा, बाबा इस पे इसको नफ़ा नहीं बोलते, इसको सूद बोलते हैं, हराम है वो।
नफ़ा किसको बोलते हैं? क्या आपका पैसा तिजारत में लगे, नफ़ा नुकसान दोनों शक्लें हो और परसेंटेज तय हो। कभी 100 रुपया भी नफ़ा हो सकता है, कभी 1000 रुपया भी हो सकता है, कभी लाख भी हो सकता है। परसेंटेज के हिसाब से नफ़े की तकसीम हो। ये क्या बात हो गई, 1 लाख रुपए दे दिया और बोले महीना लगोड़े 3000 रुपये। ये बाबा नफ़ा नहीं है, ये सूद है। इस पर ऐलान जंग है। जब मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका इस गुनाह में जब मुब्तला हो जाएगा तो अल्लाह का अजाब हलाल हो जाएगा। क्यों परेशानी में डालते हो अपने आप को? माल के फरावाने के लिए हराम तरीके इख्तियार करोगे? यकीनन हो सकता है किसी को मसला मालूम ना हो, इसलिए भी करता हो। इसमें एक तफसील है। खुलासा क्या है कि हम तिजारत के लिए पैसे दें, तिजारत में हमारे पैसे लगे और नफ़ा नुकसान दोनों के लिए हम तैयार रहे, और नफ़ा जो प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। मैं तो पहले मुसलमानों को यही मशवरा देता हूँ कि तिजारत खुद से करो ना, क्यों देते दूसरे को? आपके पास नई सहूलत है, 2-4 लोग मिलकर पैसे जमा करके तिजारत करो। क्या तिजारत इबादत नहीं है? क्या खाली पहली सफ़ी इबादत है? तस्बीह लेके घूमना ही खाली इबादत है? या दीन के शोबों में ही लगना इबादत है? क्या तिजारत इबादत नहीं है? क्या तिजारत पर फजीलत नहीं है कि बिजनेसमैन जो शरीयत के हुदूद में रहते हुए सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ तिजारत करता है, उसका हशर अल्लाह अंबिया के साथ करेंगे? ये कम फजीलत है? तो इसमें बुजुर्गी दिखाने की क्या ज़रूरत है? बुजुर्गी दिखाने क्या ज़रूरत? करो ना खुद से तिजारत। क्या अल्लाह ने क्या हम लोगों को अपाइश बनाया है? क्या तिजारत से मना किया है? फिर क्यों दूसरों को पैसे देते हो? चलिए आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अलग बात है, तो उसमें शरीयत का कम से कम हुदूद का ख्याल तो रखो, हराम हलाल का। यह आजकल मुसलमानों में बड़ी बात सुनने मिलती है, 1000 रुपया कर्जा मांगो तो नहीं, लेकिन शाम तक लाखों रुपया ला के देंगे। नफ़ा क्या? नफ़ा? ये नफ़े नहीं, ये सूद है, ये नफ़ा है। मशक्क़त ने, नुकसान ने, कुछ भी तिजारत का ये नहीं, ख्याल नहीं, बोले नफ़ा। कहेगा नफ़ा ये हराम है। थोड़ा एहतियात करिए। कर्जे की भी फ़ज़ाइल किसी दिन बयान करूँगा, लेकिन आजकल मत दीजिए, हालात भी अच्छे नहीं है, मजाक करता हूँ। बयान तो करूँगा, लेकिन चलिए, अल्लाह वक्त भी बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान।